नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जियो पॉलिटिकल डोज। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे राष्ट्रपति के बारे में जिन्हें रातों ही रात उन्हीं के बेड से उठवा लिया गया या आप कहें गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के बारे में, जिनको 3 जनवरी 2026 की रात में उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस के साथ उन्हीं के बेडरूम से रातों ही रात अमेरिका ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। फ्रेंड्स, अगर बात करेंगे अमेरिका का पक्ष यह है कि निकोलस मादुरो एक बहुत ही बड़े ड्रग कार्टेल हैं, यानी कि कोलंबिया के रास्ते निकोलस मादुरो अमेरिका में ड्रग ट्रैफिकिंग और कोकीन स्मगलिंग को बहुत बड़े लेवल पर अंजाम दे रहे थे। या आप कहें निकोलस मादुरो का एक बहुत ही बड़ा इन्वॉल्वमेंट था अमेरिका में नशीले पदार्थ बड़े लेवल पर भेजने के लिए। अमेरिका में उनके ऊपर ड्रग ट्रैफिकिंग और कोकीन स्मगलिंग का केस चल रहा था और ऐसा बोला जा रहा था अमेरिका के द्वारा कि वह अमेरिका में नार्को टेररिज्म फैला रहे हैं। इसी के चलते अमेरिका ने 3 जनवरी 2026 को एक स्पेशल ऑपरेशन करके निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को उन्हीं के बेडरूम से रातों रात गिरफ़्तार कर लिया और ले जाकर उन्हें अमेरिका में किसी जेल में बंद कर दिया और उनके ऊपर ड्रग ट्रैफिकिंग और कोकीन स्मगलिंग का केस चल रहा है। फ्रेंड्स, यह तो पक्ष है अमेरिका का, मगर अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया यह कहती है कि वेनेजुएला सबसे बड़ा ऑयल रिज़र्व है। जी हाँ, वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिज़र्व है। वैसे तो कच्चे तेल के अगर ऑयल रिज़र्व की बात करें तो आपके मन में सऊदी अरब का नाम आता होगा कि सऊदी अरब के पास जो सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार है या रिज़र्व है। जी नहीं, सबसे बड़ा ऑयल रिज़र्व दुनिया में अगर किसी देश के पास है तो वह वेनेजुएला है। जी हाँ, 303 बिलियन ऑफ बैरल्स कच्चे तेल का रिज़र्व वेनेजुएला के पास है। सऊदी अरब दूसरे नंबर पर आता है। सऊदी अरब के पास 267 बिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल मौजूद है। ईरान के बाद दूसरे नंबर पर वेनेजुएला चाइना को सबसे ज़्यादा कच्चा तेल निर्यात करने वाला देश बन गया था। जी हाँ, चाइना के लिए सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर वेनेजुएला बन गया था। चाइना वेनेजुएला में बहुत ही बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर रहा था, वेनेजुएला को वेपनरी दे रहा था, वेनेजुएला के मून मिशन में उनको समर्थन कर रहा था और कहीं ना कहीं चाइना और रशिया दोनों ही मिलकर वेनेजुएला निकोलस मादुरो और निकोलस मादुरो की सत्ता को दुनिया के बड़े बड़े मंच जैसे कि यूनाइटेड नेशंस और भी दुनिया के बहुत सारे मंच हैं जिन पर निकोलस मादुरो और उनकी सत्ता को हमेशा रशिया और चाइना सपोर्ट करते रहते थे और कहीं ना कहीं निकोलस मादुरो की सत्ता बरकरार रहे वेनेजुएला में, इसके लिए उनको समर्थन करते रहते थे। चाइना और रशिया के लिए वेनेजुएला बहुत ही बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर बन चुका था और इससे रशिया और चाइना को बहुत ज़्यादा बेनिफिट और प्रॉफिट हो रहा था। कहीं ना कहीं यही चीज़ अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हुई कि उन्हीं के बैकयार्ड में इतना बड़ा ऑयल रिज़र्व मौजूद है और इसका फ़ायदा चाइना और रशिया किस तरह से उठा रहे हैं। बस यहीं से इसी बात के चलते कहीं ना कहीं अमेरिका ने एक सीक्रेट ऑपरेशन करते हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उन्हीं के बेडरूम से गिरफ़्तार कर लिया और इसी के बाद अमेरिका ने वेनेजुएला के
पूरे कच्चे ऑयल रिज़र्व जो है, जो इनका सबसे बड़ा ऑयल रिज़र्व है, उस पर अमेरिका ने अपना दावा ठोक दिया कि यह तेल वेनेजुएला का किसी कंट्री के पास नहीं जाएगा अमेरिका की अनुमति के बिना। फ्रेंड्स, इससे आप क्या कहेंगे? दादागिरी, गुंडागर्दी, पावर का दिखावा, दुनिया पर अपना दबदबा बनाना। कहीं ना कहीं अमेरिका ने दुनिया को दबाव में लेने के लिए और चाइना और रशिया के प्रभाव को कम करने के लिए वेनेजुएला के साथ इस तरह का कदम उठाया, क्योंकि निकोलस मादुरो रशिया और चाइना को हर एक लेवल पर सपोर्ट कर रहे थे, चाहे वह नॉर्थ कोरिया का मामला हो या ईरान का मामला हो। निकोलस मादुरो चाइना और रशिया को इन मामलों पर जो है हमेशा सपोर्ट करते रहते थे। कहीं ना कहीं निकोलस मादुरो अमेरिका के विरोध में भी थे और अमेरिका के बारे में और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहीं ना कहीं वो व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करते रहते थे। कहीं ना कहीं किसी न किसी का मजाक उड़ाते या अमेरिका के बारे में या उनके राष्ट्रपति के बारे में कुछ ना कुछ उल जलूल या कुछ गलत बोलते। इसी चीज़ को अमेरिका ने बहुत ही गंभीरता से लेते हुए दुनिया को अपना दम दिखाने के लिए यह कदम उठाया। फ्रेंड्स, मगर आप लोगों को क्या लगता है कि क्या एक ऐसा मतलब करना ठीक है? किसी देश के राष्ट्रपति को इस तरीके से उनके बेडरूम से उठवाना, क्या आप समझते हैं कि यह एक अच्छा कदम था? यह दुनिया को एक अच्छा संदेश देगा? इसका मतलब तो यही होगा कि किसी भी देश के पास अगर पावर है तो वह किसी भी देश में जाके घुस के उसके राष्ट्र प्रमुख को रातों रात उठा ले जाएगा या गिरफ्तार कर लेगा। क्या यह करना सही है? यह तो एक जंगल राज की तरह ही हुआ। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को इस तरह का कदम उठाना या इस तरीके की एक्टिविटी करना शोभा नहीं देती। और ये लोग तो आप जानते ही हैं, फेमस हैं इस चीज़ को करने के लिए। जहाँ भी उनको लगता है कि उनका विरोध हो रहा है या उनको लगता है कि कोई भी कंट्री उनके हितों को या उनकी जो भी उनकी सुप्रीमेसी है, उनका प्रभुत्व है दुनिया पे, उनकी दादागिरी या गुंडागर्दी को कोई भी कंट्री विरोध करती है या इस चीज़ को बॉयकॉट करती है या दबाने की कोशिश करती है, तो कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं इसी तरीके का कदम उठाते हैं। आप देख लें, चाहे वह वियतनाम वॉर हो, अमेरिका वियतनाम में भी इसी तरीके से नाजायज़ घुसा और वियतनाम में बहुत बड़े लेवल पर वियतनाम के लोगों को नुकसान पहुंचाया। चाहे आप बात करें इराक़ के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन, जिन्होंने डॉलर को चैलेंज किया था, उनको भी जो है अमेरिका ने गिरफ़्तार किया और उनको फांसी दी। चाहे आप बात करें अफ़गानिस्तान में 20 साल उनके बने रहने की या 20 साल अफ़गानिस्तान को युद्ध में धकेलने की, या आप बात करें लिबिया के राष्ट्रपति मुअम्मर गद्दाफ़ी। ये सभी इस तरह के उदाहरण हैं जहां अमेरिका ने अपनी मनमानी, अपनी गुंडागर्दी, अपना दबदबा जो है दुनिया में बरकरार रखने के लिए इस तरह के कुछ कदम उठाए कि उनके राष्ट्र प्रमुखों को जो है कहीं ना कहीं फांसी के तख्ते पर लटका दिया। दोस्तों, यह कदम दुनिया में अपना दबदबा कायम करने के लिए और अपनी सुप्रीमेसी को कोई भी कंट्री अगर चैलेंज देती है तो उस कंट्री के साथ इसी तरीके का सलूक करता आया है अमेरिका। आप सालों का इतिहास अगर खंगाल का देखेंगे तो यही है। और फ्रेंड्स, यही है कि जो देश इनको चैलेंज करते हैं या इनकी सुप्रीमेसी को चैलेंज करते हैं, यह उन्हें आए दिन धमकाते रहते हैं। नॉर्थ कोरिया ज़रूर एक कंट्री ऐसी है जिनके ऊपर ये कोई बड़ा एक्शन नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको या तो चाइना का सपोर्ट है या उनके पास कुछ इस तरह का मौजूद है कि ये उनके ख़िलाफ़ किसी भी इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने में कहीं ना कहीं सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह का कुछ बात है कि अगर आपके पास पावर है
आपके पास समृद्धता है, आपके पास शक्ति है, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी सुपर पावर आपके खिलाफ़ कोई भी कदम उठाने में संकुचती है, सोचती है, 10,000 बार उनको सोचना पड़ता है। फ्रेंड्स, आपको यह अमेरिका का कदम कैसा लगा? क्या यह आपको उचित लगा? क्या यह आपको गलत लगा कि किसी भी देश के राष्ट्रपति को या राष्ट्र प्रमुख को इस तरीके से उनके बेडरूम से उठाना सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट या इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ। नमस्कार फ्रेंड्स, थैंक यू।